और शायद 2 क्लास हुई है, ठीक है। और बेसिक सब सिखाया था पहली क्लास में, और टाइप 2 स्टार्ट की थी 34 या 35, कहाँ तक, 36 तक हो गया था, सही है। आपसे बोला था भाई टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में हमेशा लैंग्वेज जो दे रहा है उसे बड़े ध्यान से पढ़ो, और जो बोल रहा है उसके हिसाब से ही चलो, अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिन मत करो, कुछ भी कल्पना मत कर लो, कहानी कुछ भी बना सकता है। चलिए टाइप नंबर 37 पर आते हैं। अरिथमेटिक में आपको ये चीज होगी, जैसे एडवांस में 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, एक मेंसुरेशन, एक ज्योमेट्री, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लैंग्वेज कम होती है, हाइट एंड डिस्टेंस। एडवांस में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होती, सवाल देख के पता चल जाता है क्या दे रखा है और क्या निकालना है। जैसे आपका एल्जेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, नंबर सिस्टम का मेनली पार्ट हो गया, अगर छोटा मोटा छोड़ दें डिवाइजर वगैरह कुछ तो, ठीक है ना। अरिथमेटिक में सिर्फ डीआई को छोड़कर, डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़कर बाकी सारे के सारे चैप्टर्स में आपको सवाल तभी करने को मिलेगा जब आप उस सवाल की 4 लाइन पढ़ लोगे। मतलब आपको क्या दिया है और क्या आपसे पूछा है, ये आपको पता चलेगा जब आप उस सवाल की 3 से 4 या 5 या 6 जो भी लाइनें हैं वो पढ़ लोगे। जैसे इस सवाल पर आते हैं वो कह रहा है भाई ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 32, 16, 32 एंड 48 डेज। तो जितना समझ में आया उतना पहले लिख लेते हैं। कितने दिन भाई, 16 दिन, 32 डेज और 48 डेज। काम बताओ, एलसीएम मान ले किसका, 16, 32 और 48 का। एलसीएम आया भाई 90। अच्छा ये क्या है, क्या है ये, वर्क। आप नहीं माना है, क्या आप 96 यूनिट वर्क मानने के लिए मजबूर थे? आपने अपनी इच्छा से माना है, अपनी सुविधा से माना है, कोई मजबूरी नहीं थी, ठीक है। ए की क्षमता भाई, बी की और सी की, मतलब ए की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता 6, बी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता और सी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता। अब वो कहता है वे साथ साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, साथ साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से और सी 6 दिन पहले छोड़ देता है। बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और सी ने 6 दिन, किससे, समाप्त होने से। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अब उसने ये लाइन बोली है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स 8 days बिफोर एंड सी लीव्स 6 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द व्हाट टाइम द वर्क फिनिश्ड, इन व्हाट टाइम द वर्क फिनिश। करने के तरीके कई हैं, मैं आपको 2-3 तरीके से बता देता हूं ये सवाल। एक तो वही तरीका सिंपल जो मैंने आपको बताया कि भाई आप चाह रहे हैं कि अगर क्लियरिटी रहे कि कौन कब आया, कब गया, कितने दिन रहा, कितने दिन पहले चला गया, कितने दिन काम करके गया। तो मैंने आपसे बोला था जब भी किसी सवाल में कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़कर जा रहे हो या बीच में वापस आ रहे हो, क्वेश्चन को किस पे रखिए भाई, लाइन पे रखिए। लाइन क्या है, मतलब इस पॉइंट से काम शुरू हुआ और इस पॉइंट पे काम खत्म हुआ। अब जो भी हुआ लाइन पे हुआ, सही है। भाषा लिखने से बचेंगे, काफी चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। बताओ भी शुरुआत किसने की, ए प्लस बी प्लस तो यहां से काम करना तीनों ने शुरू किया, लेकिन क्या आखिर तक तीनों पहुंचे? अगर इस पॉइंट पे काम खत्म हुआ है तो बी ने कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया था, 8 दिन पहले छोड़ दिया था। मतलब काम अगर यहां पे समाप्त हुआ है तो इससे 8 दिन पहले, मैंने मान लिया यहां से यहां तक का गैप कितने दिन का है, 8 दिन का है भाई मतलब इससे 8 दिन पहले बी यहां से कार्य से रिमूव हो चुका था। बोलो भाई, लिख के ही काट दिया। और भाई सी कितने दिन पहले, कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले। अब ये बताओ बी से इधर छोड़ के गया या इधर, इधर छोड़ के गया, यहां से यहां तक 6 दिन अंदाजे से लिख दिया, यहां पे सी को हटा दिया। अब बताओ मेरे भाई अगर ये 6 दिन है तो ये कितने दिन है, भाई ये 2 दिन है। अच्छा बताओ आखिर तक किसने काम किया,
ए यहां तक काम करते हुए आया, बोलो। अब बताओ इन 6 दिनों में काम किसने किया? भाई इन 6 दिनों में ए ने काम किया, सही है। ये 8 यहां से यहां तक का गैप है, सही है भाई। अच्छा मुझे बताओ इन 2 दिनों में किसने काम किया? ए और ए भी था और सी भी था। इन 2 दिनों में भाई ए और सी ने काम किया। अच्छा बताइए आखिरी के 6 दिनों में ए ने काम किया और ए की क्षमता क्या है? तो 6 दिन में 6 क्षमता से कितना किया होगा? 36 यूनिट काम किया है। इन 2 दिनों में किसने काम किया है? ए प्लस, भाई ए की क्षमता मेरे 6 और सी की क्षमता, तो जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो क्षमता 8, और 8 क्षमता से कितने दिन? 16 यूनिट काम यहां हो रहा है, सही है। 16 और 36 52, काम कितना है? 96, बचा कितना? 44। तो ये 44 यूनिट काम यहां पे हुआ, बोलो भाई, हुआ भाई यहां पे। और ये 44 यूनिट किसने किया? ए प्लस बी प्लस, और भाई तीनों की क्षमता। और किसी भी कार्य पे लगने वाला जो समय होता है आपको बताया हुआ है, समय बराबर किसके? वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी, कि आप उस पर कितनी क्षमता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो 44 यूनिट काम है, इस 44 यूनिट काम को किस क्षमता से निपटाया गया? तो मेरे भाई आंसर, अब उसने क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे। जो उसने नहीं पूछा पहले उन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। जो पूछा है वो तो आप पढ़ ही लोगे। वो आपसे ये पूछ सकता था ए बी और सी ने इकट्ठे कितने दिन काम किया? 4 दिन। ए बी और सी ने इकट्ठे कार्य का कितना भाग पूरा किया? 44/96 भाग पूरा किया। जो पूछा नहीं है इस सवाल में, पूछ सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा पूरा ही समय पूछे, सही है भाई। वो आपसे ये भी पूछ सकता है बी कितने दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ के गया? बी, सी कितने दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ के गया? 6 दिन। वो ये भी पूछ सकता है इस कार्य पर सी ने बी की तुलना में कितने दिन अधिक कार्य किया? 2 दिन। तो लाइन पर रखने का फायदा यह है कि जितने भी संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद, जो भी पूछा जा सकता है वो सारे लाइन पर क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। हमने कोई भाषा नहीं लिखी, ए का इतने दिन का कार्य, बी का इतने दिन का कार्य, डायग्राम से सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्लियर है भाई। एक तो इसका तरीका ये हुआ। दूसरा, नोट करो पहले, फिर मिटाऊंगा, फिर मिटा दूंगा, फिर दोबारा सोल्व करते हैं। कौन पूछ रहे हैं? नोट करो, बताता हूं, एक बार नोट कर लो। अच्छा पूछा क्या था? कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? भाई कितनों में हुआ? 4 और 2 6, और 6 12 दिनों में पूरा हुआ। दोस्त बातें ना करो, नोट कर लो। अब देखो धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। आज छोड़कर जाने पर सबसे बढ़िया सवाल क्या हो सकता है उसे देखेंगे हम 3 4 5 सवालों के बाद।
हो गया? हो गया भाई? चलिए देखना, चलिए इस सवाल को कॉपी मार दिया, दोबारा से आते हैं इस सवाल पे। ए कितने दिन में कर रहा था काम? थोड़ी सी जगह बनाते हैं। बी 32 और सी 48। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, जैसे मान लो कोई समूह मिलकर कार्य करना शुरू करे, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये चैप्टर कैलकुलेटिव नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है, रीजनिंग टाइप का चैप्टर है। तो अपना दिमाग कैलकुलेशन पे मत लेके जाना, कैलकुलेशन से जब तुम पढ़ोगे परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम्हारा खूब मन भरेगा उस समय, खूब अच्छी कैलकुलेशन मिलेगी करने के लिए। लॉजिकल सोचना हमेशा सवाल के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई समूह काम करना शुरू करता है, जैसे मान लो हम सबने काम करना शुरू किया, हम सबने, तो बीच में कोई कोई छोड़ के जा रहा है, एक दिन के बाद ये चले गए, 2 दिन के बाद ये चले गए, कभी ये चले गए, कभी वो चले गए, तो अंत तक तो किसी को कार्य करना ही पड़ेगा। मान लो आप सब बीच बीच में छोड़ के चले गए, कोई 2 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई 12 दिन बाद छोड़ के चले गए। मान लो आखिर तक मैं ही बचा अकेला, मैं बचा, सबने काम करना शुरू किया, मैंने भी आपके साथ, तुम सब बीच बीच में कभी कभी छोड़ के चले गए, आखिर में मैं बचा, मैं काम करता रहा और मैंने काम को आखिर में क्या किया, कंप्लीट किया। मान लो मैंने 45 दिन काम किया, मैंने, तो बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ? 45 दिन में ही समाप्त हुआ। तो बेसिकली जब कोई समूह काम करता है, तो जो व्यक्ति शुरुआत से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, अगर उसका समय पता चल जाए तो कार्य का समय पता चल जाता है। बोलो भाई, तो कार्य का समय तो बेसिकली उस पर निर्भर करा ना, जो शुरुआत से लेकर कहां तक रहा। अब जैसे ही हमने सवाल फ्लो में पढ़ा, फ्लो में पढ़ दिया फटाफट कि एबीसी ने ऐसे ऐसे करा, 7 कार्य करना शुरू किया, बी ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, सी ने 6 दिन पहले छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, पढ़ के ये तो समझ में आ गया बीच में कौन कौन छोड़ के जा रहे हैं, तो आखिर तक कौन टिका रहा, और साथ मिलकर शुरू भी किया था, इसका मतलब ए शुरुआत से लेके आखिर तक टिका रहा। तो अगर ए का समय पता चल जाए तो पूरे कार्य का समय पता चल जाएगा। चलिए, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा करो, बस मैं ऐसे बता रहा हूं। मैंने मान लिया भाई ए ने इस पर एक्स दिन काम किया, मैंने मान लिया ए ने इस कार्य पे कितने दिन काम किया, एक्स दिन काम किया ए ने, मतलब शुरुआत से लेके, अब बताओ बी कितने दिन पहले छोड़ के गया था, तो बी ने कितने दिन काम किया भाई, एक्स माइनस 8 दिन काम किया, बोलो भाई, और सी ने कितने दिन का पहले छोड़ा, एक्स माइनस 6। तो बस मैं दिखा रहा हूं कि सवाल के कई रूप हो सकते हैं, सही है? बोलो भाई, आप बताओ ए ने किस क्षमता से काम किया, 6 की क्षमता से कितने दिन, तो भाई ए के द्वारा किया गया कार्य 6x। जैसे टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी, इसी तरह वर्क बराबर टाइम इंटू यूज एफिशिएंसी। तो ए ने x दिन काम किया 6 क्षमता का यूज करते हुए, तो टोटल काम 6x। बी ने भाई कितनी क्षमता से काम किया, कितना काम, तो बी के द्वारा किया गया काम 3x माइनस, कोई दिक्कत भाई? सी ने किस क्षमता से काम किया, कितने दिन, x माइनस, ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, सी ने, तीनों का काम सेपरेट सेपरेट है, और बताओ तीनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य होगा तो 96 ही, 96 से ज्यादा तो किया नहीं होगा, तो तीनों का काम जोड़ा और किसके बराबर रख दिया, मतलब इस 96 यूनिट में ए की हिस्सेदारी ये, बी की भागीदारी ये, और सी की भागीदारी अपने अपने समय और क्षमता के हिसाब से। 6x 3x 2x, 6 और 3 9 और 2, चलो लिख देता हूं, 3x माइनस प्लस 2x माइनस का बराबर किसके भाई, 11x
-24 -12 -36 -36 उधर जाके +36, 6 और 6 12, 9 और 3 12 और 1 13, x बराबर आ गया 12 दिन। अरे सही है। अभी बताओ ये किसका समय आया? ए का। ए ने 12 दिन किया, बी ने बी ने सी ने 6 दिन। तीनों का काम भी सेपरेट दिखाई दे रहा है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। सही है। तो सोचने के तरीके हैं, और भी 4 तरीकों से सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही 2 तरीके हैं। जैसा आपका लॉजिक लगे सोच लो। क्लियर है? नोट करना चाहो कर लो जल्दी फटाफट। लेंदी शॉर्ट कुछ नहीं होता, जो मन भा जाए। हाँ भाई, सबका अपना अपना है, जिसको जो आसान लग जाए। अच्छा, तुम मेरे सजावट पे मत जाया करो, मुझे आपसे बात करनी है, तो मुझे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं। ऐसे सजाया, तीर बनाया, डेस लिखे। अगर ये सवाल मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और आंसर निकालने के लिए करना है, तो इसका 40% ही लिख के काम हो जाएगा। ये फालतू की चीज नहीं लिखनी है आपने, और ये आप आदत भी मत बनाना कि चीजों को सजा के। ये तो आप, मुझे आपसे बातें करनी है, आपको समझाना है, तो मैं एक एक चीज लिखता हूँ कि भाई ऐसे एरो बना दिया। अच्छा, ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूं, उसका मैं भी कारण बताऊंगा। कर लो पहले। हो गया भाई? हो गया है। अच्छा, नोट भी करते रहो। एक बात और सुनो। अब से पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, आपको याद होगा, जब कोई व्यक्ति शुरुआत से छोड़ के जाता है। फिर मैंने आपको कराया जब कोई व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा था। अब कितने छोड़ के जा रहे हैं? 2। ये नोट हुआ सभी का? अच्छा, कौन पूछ रहा था भाई ये रिपीटेशन? हाँ, आप पूछ रहे थे। यहां तक क्लियर है? सही है। मैंने बोला था कि भाई जब भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को किस पे रखो? लाइन पे रखो। ठीक है। अब जैसे ही मैंने पढ़ा कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो शुरुआत तीनों ने एक साथ ली। फिर उसने बोला कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? बी। और 6 दिन पहले, तो कार्य यहां पे समाप्त हो रहा है, तो यहां से मेरे भाई 8 दिन पहले, अंदाजे से 8 दिन का सफर तय कर दिया। किसको रिमूव कर दिया? बी को। और यहां से 6 दिन पहले, अब क्योंकि 8 दिन यहां है तो 6 दिन इससे पहले ही हो जाएंगे। किसको खत्म कर दिया? सी को हटा दिया। तो ये बता, बी भी छोड़ के चला गया, सी भी छोड़ के चला गया, तो ये 6 दिन में था कौन? ए रहा होगा, क्योंकि काम तो किसने शुरू किया? अब मान लो मैंने और तुमने काम शुरू किया, तुम छोड़ के चले गए, तो बचा कौन? मैं बचा। तो आखिर के 6 दिन में था कौन? ए। और ए की क्षमता 6, तो ए की क्षमता 6, दिन भी 6, तो कार्य होगा 6 × 6 36। ये आखिरी के 6 दिन का काम। ये जो 2 दिन का गैप आ रहा है, आ रहा है, इस 2 दिन में कौन कार्य कर रहा था? ए तो कर ही रहा था, और सी भी कर रहा था, क्योंकि सी ने काम को यहां पर छोड़ा है। समझ रहे हो? और इधर से करता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब इन 2 दिनों में सी भी था और ए तो था ही। तो ए प्लस सी की क्षमता 8, और 8 की क्षमता से इन 2 दिनों में किया गया कार्य 16 यूनिट। 36 16 52, टोटल 96। 96 में से 52 माइनस कर दिया। ये 44 किसने किया? यहां तो तीनों थे, तीनों की क्षमता 11 की क्षमता से 44 काम 4 दिन। सही है? बताओ इसका आंसर।
सबके पास पूरे 2 मिनट हैं। काम मैं बता देता हूं, काम आ जाएगा 216। कभी कोई सोचे काम ही निकालने में समय लग गया। एलसीएम ऐसे पढ़ चुके हो नहीं? 36, 54 और 72। चलिए भाई, आपसे क्लास में क्वेश्चन हो रहा है ना हो रहा है, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा आपको कि मैं अगर सोचता तो मैं किस पॉइंट पे फंसता। क्योंकि भाई बोर्ड पे तो आपको क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। बोर्ड पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है समझाना। समझाना तब है जब आपको अपने हाथ से सवाल सोल्व होता हुआ दिख जाए। चलिए, क्षमता मैंने लिख दी, अब बताओ। जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी, आंसर चाहिए। कितना आ रहा है? 24। करो करो, बाकी भी कोशिश करो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा ना फंसोगे कहां। कितना है भाई? चलो देखते हैं, अब मैं देखता हूं। चलो, जिन बच्चों ने कोशिश की और किसी ना किसी पॉइंट पे स्टक कर गए, अब वो बोर्ड पे देखो थोड़ी देर, तो उन्हें पता चलेगा भाई कहां पे अटके। दोनों तरीके से बता देता हूं। भाई इस पॉइंट से काम शुरू हुआ और इस पॉइंट पे काम समाप्त हुआ। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स 8 days बिफोर द कंप्लीशन एंड बी लीव्स। ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले। ध्यान देना भाई। तो तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन एक कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। मैंने मान लिया भाई ये है 8 दिन का स्लॉट। 8 दिन पहले कौन छोड़ गया था भाई? ए हट गया काम से। और 12 दिन पहले कौन छोड़ के गया था? सी। कितने दिन पहले? सी कितने दिन पहले? 12। इधर या इधर? अच्छा, बी गया था, चलो। बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो भाई इधर या इधर? तो इधर भी हो सकता है और इधर भी। पहले वाले सवाल में इधर था, कितने दिन इधर? 4 दिन इधर। बी को यहां हटा दो, और ये गैप कितने दिन का आ गया भाई? 4 दिन का आ गया। सही है। तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब ये बताओ भाई, आखिर तक कौन रहा? सी आखिर तक काम किया। बताओ जल्दी से, इन 8 दिनों में काम किसने किया? सी ने, अकेले या किसी के साथ? और किस क्षमता से भाई? बोलो भाई। 3 की क्षमता से। तो 3 की क्षमता से 8 दिन, कितना? 24 यूनिट काम निपटाया गया है। इन 4 दिन में किसने काम किया? ए और, ध्यान देना, ए यहां तक काम कर रहा था, तो मतलब इन 4 दिन में ए था, सी भी था। तो भाई ए प्लस 4 दिन। ए की क्षमता 6, सी की क्षमता, तो भाई 9 गुणा 4, कितना? 36 यूनिट। 36 24 60।
काम कितना है? 216 में से 60 गया। ये बताओ ये 156 यूनिट काम किसने किया? ए प्लस बी प्लस, और भाई तीनों की क्षमता 13। तो 156 यूनिट काम को जब 13 की क्षमता से करूंगा तो समय लगेगा 156 बटे 13, 13 एकम 13, 13 दूनी। अब वो आपसे पूछे बताओ तीनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 12 दिन तक मिलके। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 12 4 16 और 8 24। नोट मत करना, 1 मिनट समय देना। ये तो हुआ इसका। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ये बताओ भाई आखिर तक किसने काम किया इस बार? बताइए। सी का समय क्या मान ले? सी का समय मान लेते हैं ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 8, एक्स माइनस 8 डेज, और एक्स माइनस ये जो येलो पेन से लिख रहा हूं ये इसका सेकंड मेथड। चलिए बताइए ए ने कितनी क्षमता से किया? 6 की क्षमता से। अरे सही है, ये इसका सेकंड मेथड हो गया। चलिए, तो 6 की क्षमता से भाई कितना काम किया? इतना काम किया। बी ने किस क्षमता से काम किया? 4 की क्षमता से भाई। सही है। सी ने कितनी क्षमता से काम किया? 3, और भाई तीनों ने मिलकर किया है 200। तो देखो इसके बाद ये एक लाइन में सवाल सेट हो जाता है। 6 4 10 और 3 13x माइनस का 48, माइनस का 48, 48 48 96, 316, 4 घटा दो 312। भाई 8 6 48 माइनस का, 12 चौक 48 माइनस का, उधर जाके 96 प्लस का, 96 जोड़ूंगा 312, 13 दूनी 26, 13 चौका 52। चलो नोट करो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, वही तो किया है इस वाले पैटर्न में, यही तो किया है। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं मैं समझ गया। देखो आप जो कह रहे हो ना वो यही है, फिर आपको ये लॉजिकल समझना पड़ेगा कि ऐड क्यों किया। सी ने कितने दिन पहले छोड़ा? सॉरी, ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 8। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ए के 8 दिन का काम इसमें ऐड कर रहा हूं। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा भाई? 12। मतलब बी 12 दिन नहीं था, तो मैंने जबरदस्ती बी के 12 दिन का काम कल्पना करी और इसमें ऐड कर दिया। ए 8 दिन नहीं था, तो मैंने ए के 8 दिन का काम कल्पना करी और इसमें ऐड कर दिया। मैंने मान लिया वो थे। सही है। तो वो जो सोच आई वो यहीं से आई। आप देख लो जो आप कह रहे हैं, माइनस का 48 उधर जाके प्लस का 48, 12 चौक 48 उधर जाके प्लस का 48। हो गया। ये था भाई आपका सवाल नंबर 38। 39 खुद करोगे, आंसर की है पीछे, देख लोगे, नहीं तो डाउट में पूछना, फिर डाउट लूंगा तब पूछना। देखो भाई, छोड़ के जाने पर ये तो हो गए, पहले एक व्यक्ति शुरुआत से छोड़ के जाता था, फिर कुछ क्वेश्चंस के बाद अंतिम से एक व्यक्ति छोड़ के जाता था, फिर कुछ क्वेश्चन के बाद अंतिम से 2 व्यक्ति जाने शुरू हो गए। इसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो ये आता है कि 2 व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक अंतिम से और एक शुरुआत से। बताता हूं उन क्वेश्चंस में पेज क्या है। हो गया ये? और फिर उससे भी जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपका 42। अब 2 सवाल 40 41 एक टाइप के हैं, और 42 43 और 44। चलो देखते हैं, ये आप कर लोगे ना खुद। इस पर आते हैं भाई। देखो पहले इस सवाल का पेज समझ लीजिए, पेज क्या है। अच्छा बताओ, ए बी और सी,
भाई कितने कितने दिन में कर रहे हैं काम? 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। काम बताओ यार। 60 यूनिट, मान लिया 6, 5, 4, सॉरी। वो कह रहा तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद, परंतु सी 3 दिन कार्य करके छोड़ के, पहले मैं बताता हूं समस्या क्या है। ये बताओ भाई, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। देखना इस सवाल में पेच क्या है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, परंतु सी 3 दिन कार्य करके छोड़कर चला जाता है। सी 3 दिन कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ के गया, 3 दिन कार्य करके गया। 3 दिन कार्य मतलब इधर से मुझे पक्का पता है, अगर ये 3 दिन का मैं ग्रैप मान लूं तो पक्का सी ने यहां पे काम छोड़ा भाई। सही है, बोलो भाई। फिर कह रहा है तथा बी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। बी कार्य समाप्त होने से, अब दिक्कत यह है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब से पहले हर सवाल में मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई ए ने यहां पे छोड़ा, बताओ बी ने इधर या इधर, तो आप बताते थे इधर। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपसे पूछा बताओ भाई बी ने इधर, सी ने इधर या इधर, तो आपने बताया इधर। इस सवाल में यह है कि यहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि बी कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है कि वो 4 दिन सी के बाद आएंगे या वो 4 दिन पहले सी से पहले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सवाल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि तीनों ने एक साथ 3 दिन कार्य किया। उसने बस ये बोला है तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ये कहीं कंफर्मेशन नहीं है कि तीनों ने एक साथ 3 दिन तक कार्य कर रखा है या 3 दिन से ज्यादा कर रखा है। बस ये पता है शुरुआत साथ में करी, अब 1 दिन साथ रहे, 2 दिन साथ रहे। तो ये जो जब शुरुआत से कोई छोड़ के जा रहा है तो अंतिम वाले का डिसाइड नहीं हो पाता कि वो इससे पहले जा रहा है या वो इसके बाद जा रहा है। भाई पेज समझ में आया? और 99.9999% 100 ही मान लो, हमेशा ऐसे सवालों में जब भी आपको कहीं मॉक टेस्ट में दिखाई देगा, कहीं भी दिखाई देगा, आप हमेशा नोटिस करना आखिरी वाला व्यक्ति शुरुआत वाले से पहले छोड़ के चला जाता है। हमेशा अंतिम वाला शुरुआत वाले से पहले ही निकल जाता है। चलो मैं आपको यह भी बोल दूं कि हमेशा पहले जाएगा, तो भी कैसे पता कितना पहले जाएगा? 1 दिन पहले जाएगा, आधा दिन पहले जाएगा, 2 दिन पहले जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा ना भाई। हालांकि मैं ऐसे भी करके दिखाऊंगा इसे, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। पहले मैं आपको सवाल सिंपल तरीके से बताता हूं कि आंसर का मतलब हो तो आंसर तो आप इसका 15 सेकंड में बता देंगे। कैसे? देखिए। अच्छा बताओ भाई कितने व्यक्ति थे? 3। ध्यान से सवाल को पढ़ो। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव आफ्टर वर्किंग। भाई सी का तो वो चिल्ला चिल्ला के कंफर्म बता रहा है ना। सी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन ही काम किया है। सी का तो इस बार सीधा सीधा बता दिया कि भैया 3 दिन काम करके छोड़ के भाग गया। सही है। अच्छा, बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? चलिए ये बताओ आखिर तक कौन टिका रहा? शुरुआत से लेकर आखिर तक ए ही रहा, तो ए का क्या मान लिया जाए? क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले समझाई है, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक काम करता है उसके हिसाब से ही समय डिसाइड हो जाता है। तो भाई बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ के गया था? 4 दिन। बताओ भाई बी का दोस्त बताओ कितना? एक्स माइनस, कोई दिक्कत? सवाल एक लाइन में समाप्त। भाई ए की क्षमता, ए की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, कितने दिन काम किया? सही है। बी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, कितना काम किया? 5x माइनस, सही है। सी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता कितना भाई? इसका तो सीधा पता है 12 यूनिट। बराबर किसके? 6 और 5, अरे 11x माइनस का प्लस का, चलो 60। 11x बराबर भाई माइनस का 8, उधर जाके प्लस का 8, 11 छिक्का 66, कितना बचा? 2/11 दिन।
समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, आंसर तो आ चुका है इसका। काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 6/2। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा था कि 99% केसेस वाली बात, उस पर ध्यान देना। इसका मतलब मेरे भाई, ए ने कितने दिन काम किया? जरा नोटिस करना भाई, ए ने कितने दिन काम किया? 6/2/11। भाई बी ने कितने दिन काम किया? 6/2/11 में से 4 घटाऊंगा, 2/2/11। और सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया पूरी तरीके से। सी का तो 3 दिन है। अब सोचो और मुझे बताओ, बी ने ज्यादा दिन काम किया या सी ने? पहले कौन छोड़ के भागा? बी। बी ने सिर्फ 2.25 मान लो, चलो इसे 2/11 है, 2.25 मान लो अंदाजा। बी ने सिर्फ 2.25 दिन आसपास काम किया। सी ने, तो पहले कौन छोड़ के भागा था? बी पहले छोड़ के भाग गया था। समझ में आ रहा है ना? और क्लियर है? तो ऐसे सवालों में भाई, ये तो बस मैंने ऐसी नोटिस कराया आपको, जब भी दोनों तरफ से कार्य छोड़ के चाह रहा हो, एक इधर से एक उधर से, हालांकि मैं आपको अभी बता दूंगा लाइन पे भी ये सवाल कैसे करते हैं। तो भाई अगर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, सिंपल, सही है, क्योंकि एक का टाइम कंफर्म है, दूसरे को ऐसे एडजस्ट कर लोगे। सही है, तुम इसे नोट करो, मैं बताता हूं अगर ये सवाल लाइन पे करना हो तो कैसे दिमाग लगाते। लाइन पे भी बहुत आसान है। क्या हो गया? कितना नंबर है? -1। मुझसे ही कम है तेरा। मेरा -1.5 जा रखा है। देखो भाई, हो गया ये, नोट कर लो फिर बताते हैं। अच्छा इसे मैं बताता हूं, ये नोट हुआ? पहले मुझे आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं उसे बताऊंगा लाइन पे रख के। पहले आप इसका आंसर बताइए। रफ कार्य के लिए वो मार्कशीट ले। क्या कह रहे हो भाई? सी लीव आफ्टर वर्किंग 2 days एंड बी लीव, अच्छा इंग्लिश में, हाँ यहां पे लिख लो भाई। नहीं, बी लीव 1 days बिफोर द वर्क इज, ये इंग्लिश में यहाँ पे उसमें है सही, उसमें भी ऐसा ही है, हिंदी में सही है।
ये ध्यान रखना, आंसर हमेशा वो व्यक्ति बताएगा जो शुरुआत से लेकर आखिर तक काम कर रहा होता है। काम बताओ भाई। 40 यूनिट, 8, 5 और, चलो करो फटाफट। अच्छा सी आंसर बता रहे हो क्या? मतलब पता नहीं क्या सी सी कर रहे हैं। हाँ फिर सही है। 2 11/13। A, B and C can do a piece of work in 5, 8 and 10 days respectively. They starting working together, but C leave after working 2 days and B leave 1 day before the work is completed. बताओ भाई, शुरुआत से लेके आखिर तक किसने काम किया? तो बताओ ए का क्या मान ले? अच्छा सी के बारे में तो कंफर्म पता है, सी 2 दिन कार्य करके गया है, तो इसका तो सीधा ही लिख ले भाई, कितने दिन, और इसने एक्स दिन। अच्छा बताओ बी कितने दिन पहले छोड़ के गया? x-1। बताओ भाई ए के द्वारा किया गया कार्य, भाई 8x। अरे सही है। बी के द्वारा किया गया कार्य 5x-, और सी के द्वारा भाई किया गया कार्य, और तीनों के द्वारा मिलकर 8 और 5 13 -5, 13x-5 +8 +3 -3 कितना भाई? इतना तो कर ही सकते हो भाई पास। 13 दूनी 26। अब ये बताओ, क्या काम पूरे 3 दिन चला? नहीं चला। और सी कितने दिन बाद छोड़ के गया? 2 दिन पहले, जबकि काम लगभग लगभग मान लो 2.5 दिन में खत्म हो गया, अंदाजे से बता रहा हूं। सही है भाई। और बी 2.5 से 1 दिन पहले चला गया था, मतलब बी तो 1.5 दिन के बाद भाग गया था, तो पहले कौन भागा? बी। और सही है। तो भाई ये तो हुआ ऐसे। अब बताता हूं उस क्वेश्चन को लाइन पे रख के। सर 40 क्वेश्चन लाइन पे बताओ, बिल्कुल बताएंगे अभय कुमार, काहे टेंशन ले रहे हो, बताते हैं। तनिक समय दो, 1 मिनट। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, नोट कर लो जरा एक बार। हो गया? सही है। हुआ सभी का भाई नोट? चलो, कोई कह रहा है क्या रुकने के लिए? करो करो, कोई बात नहीं। आज तुम्हारी ये तीसरी क्लास है, चौथी? क्या 5 क्लास लग गई थी क्या तुम्हारी किसी दिन? 5 क्लास एक दिन में? अब नहीं लगेंगी कभी भी 5, मैक्सिमम 4 लगा करेंगी। हुआ क्या भाई ये? देखो भाई ध्यान से, देखना भाई, इसको देखो लाइन पे खत्म करते हैं। देखो भाई, अब फिर वही बात है, लॉजिकल है तो जरा लॉजिक सुन लो। मान लो भाई, मैंने और इन्होंने काम करना शुरू किया, तीनों ने इकट्ठे। ये मुझसे बोले कि भाई 3 दिन बाद में शादी में जाना है, मैं चला जाऊंगा। तो मैं इनसे बोला, तू ऐसा कर, अपने 3 दिन का काम पकड़, जो भी क्षमता है उसके हिसाब से इनको काम दिया,
और इनको अलग ही बिठा दिया कि जाते समय मुझे डिस्टर्ब मत करियो, अपना काम निपटा के चुपचाप निकल जाइयो। अब ये बताओ भाई, ए बी और सी में से किसके बारे में कंफर्म पता है कि इतने दिन काम करके जाएगा? सी। भाई सी कितना काम करके जा रहा है? 3 दिन। अरे सही है। तो ये बताओ सी के 3 दिन का काम कितना है? भाई 12 यूनिट है। इसका मतलब सी 12 यूनिट काम करके चला जाएगा। तो हमने क्या किया, सी को और उसके काम को इस क्वेश्चन से रिमूव मार दिया, क्योंकि मुझे पता है जो व्यक्ति बीच में काम छोड़ के जा रहा है समय उस पर निर्भर नहीं करता। समय निर्भर करता है जो व्यक्ति शुरुआत से लेके एंड तक काम करता है। जो व्यक्ति बीच में काम छोड़ के जाते हैं वो काम को रिड्यूस करके जाते हैं। समय तो उन पर निर्भर करता ही नहीं है, लेकिन वो काम को कम करके चले जाते हैं। तो सी 3 दिन काम क्योंकि करके छोड़ के चला गया था, तो मैंने सी को और 3 दिन के उसके काम को इस क्वेश्चन से रिमूव ही मार दिया। अब मेरे लिए सवाल क्या है, कौन दो व्यक्ति काम मिलकर कर रहे हैं? ए और बी। और काम खत्म होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? बी। सी तो चला ही गया ना, सी तो हटा ही दो यहां से। अब सी क्या कर दिया भाई? रिमूव। अब क्वेश्चन ये हुआ कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और अंतिम से 4 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? अरे भाई बी। तुम बी सी कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ वो वाला बी सी नहीं है। ठीक है भाई, 4 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? बी। अब बताओ आखिरी के 4 दिन में काम कर कौन रहा है? 6 की क्षमता से भाई। अरे 24 यूनिट करेगा। 60 में से 12 तो इसने ले लिया था, बचा कितना था? 48। 24 ये हो गया, बचा कितना? मैं फिर बता रहा हूं, मैंने सी, क्योंकि मुझे सी का कंफर्म टाइम पता था, तो उस टाइम के हिसाब से हमने सी को उसका काम देकर अलग कर दिया। अब सवाल यह है, काम है 48 यूनिट, 60 में से 12 के 48, ए और बी कर रहे हैं, और अंतिम से 4 दिन पहले कौन चला जाएगा? बी चला जाएगा। तो अंतिम के 4 दिन में ए रहेगा, और ये 24 यूनिट काम कौन करेंगे भाई? और 24 यूनिट काम को किस क्षमता से? 11 दूनी 2/2, 2/11 और 4, आंसर 6, 2/11। समझ गए? लेकिन मैं नहीं चाहता आप इतना दिमाग लगाए, दिमाग लगाने के लिए और बहुत चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि तीनों 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। जैसे मान लो हम सबने एक साथ कार्य शुरू किया, तुम आधे दिन बाद ही छोड़ के चले गए, तो तुम उस आधे दिन में क्या करके गए? अपनी क्षमता के अनुसार कुछ काम कम करके गए। मान लो 1 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो ये 1 दिन में क्या करके गया? अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी 1 दिन का काम था वो कम करके चला गया। मान लो 2.5 दिन बाद छोड़ के गया, तो क्या करके गया? अपनी क्षमता के हिसाब से 2.5 दिन का काम। मान लो मैं शुरुआत से लेके आखिर तक रहा, तो इसका मतलब जितने दिन मैंने काम किया, काम उतने दिन में समाप्त हुआ। जो बीच में जा रहे हैं वो काम खत्म कर करके जा रहे हैं अपने अपने हिस्से का। समझ रहे भाई? तो सी क्योंकि 3 दिन बाद छोड़ के चला गया था, तो सी बेसिकली क्या करके गया? अपनी क्षमता के अनुसार 3 दिन का काम घटा के चला गया। सी का 3 दिन का काम हमने घटा दिया, उसका काम बाकी का 48 करा दिया ए और बी से। सही है भाई? लेकिन छोड़कर जाने वाले कॉन्सेप्ट पर ये नोट तो नहीं करना है तुम्हें, करो। छोड़कर जाने पर सबसे अच्छा सवाल ये भी नहीं है, सबसे अच्छा सवाल अब आएगा। 3 सवाल कराऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? एबीसी का काम निकाल लें?
एक मिनट भाई सुनने दो, क्या कह रहे हैं 15 एफिशिएंसी आ गई? नहीं 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 भाई, सवाल में क्या ये लिखा है कि तीनों ने एक साथ 3 दिन काम किया? नहीं लिखा है। आप वही बात नहीं समझ रहे। ये बताओ, बी कितने दिन बाद छोड़ के गया? यही देख के बताओ। नहीं, 4 दिन कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ के गया। कितने दिन कार्य करके गया? बी कितने दिन काम करके गया? 2 सही 2/11 दिन करके गया। क्या बी ने पूरे 3 दिन काम किया? बी तो पहले ही छोड़ के चला गया था। यही मैं आपसे कह रहा था, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में लैंग्वेज पढ़ के ये एज्यूम नहीं करना है कि ये कहना चाह रहा है। उसने बस ये बोला तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, ये नहीं बोला कि तीनों ने एक साथ 3 दिन तक काम किया। सही है? हाँ, सी के बारे में बताया, सी कितने दिन बाद छोड़ के गया? 3 दिन बाद। लेकिन सी से पहले कौन भाग गया? बी भाग चुका था। तो तीनों एक साथ 3 दिन थे ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब आते हैं भाई यहां पर। चलिए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसमें मैंने करेक्शन करवा दिया था क्या? 12 16 एक क्वेश्चन में करेक्शन हो चुका है। 1 मिनट। 5 5 चौक 20 2 26 48। हाँ, हो चुका है करेक्शन, ठीक है। देखो भाई, 3 सवाल है भाई, 44 है, 43 है और 42 है। मैं पहले 44 कराता हूं, सवाल तीनों सेम ही है, तीनों कराऊंगा। पहले सवाल की समस्या समझते हैं, फिर उस समस्या का समाधान समझेंगे कि इस सवाल में ऐसी क्या समस्या है। ठीक है भाई? अब क्या कह रहा है भाई? देखो, ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में और बी प्लस सी 16 दिनों में। चलिए भाई, मेरे ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में और बी प्लस सी कर रहा है कितने में भाई? 16 दिनों में। अच्छा, पहले तो कार्य बता दो भाई। हमसे आगे क्वेश्चन सोल्व हो ना हो, इतना तो हम हर सवाल में कर ही लेंगे। अब आगे की कहानी आगे बताएगी, क्या पूछ रहा है क्या दे रहा है, इतना तो सब में ही लगा लेंगे। 4 और, अब जल्दी से बताओ ये 4 क्षमता किसकी है? और बी प्लस सी की कितनी है? क्या आप ये बता सकते हैं इस 4 में से बी की कितनी है और ए की कितनी है? अब बताओगे तो तुक्का ही मारोगे कि दोनों की 2 2 मान लो, या किसी एक की 1 मान लो, किसी दूसरे की 3 मान लो, या एक की 0.5 मान लो, दूसरे की 3.5 मान लो। सही है? अब देखो क्वेश्चन में, मैं पहले समस्या बता रहा हूं। सवाल में देखो, कोई भी सवाल का लेवल इस बात से डिसाइड नहीं होता कि वो 4 लाइन में लिखा है कि 6 लाइन में लिखा है। सवाल का लेवल इस बात से डिसाइड होता है कि उस सवाल में समस्या कैसी थी, वो जो सवाल बना उसके अंदर समस्या क्या डाली गई, प्रॉब्लम क्या क्रिएट की गई। अब इस सवाल में क्या समस्या डाली गई, ध्यान देना। ए ने 5 दिन काम किया और फिर क्या उसने ऐसा बोला तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया? कुछ नहीं बोला। ए ने भाई कितने दिन काम किया? 5 दिन, और चला गया। बी ने 7 दिन काम किया, फिर अच्छा, ए वर्क्स एट इट फॉर 5 days देन लेफ्ट, बी वर्क्स एट इट फॉर 7 days एंड लेफ्ट। भाई फिर बी आया, बी ने 7 दिन काम किया, ये भी छोड़ के चला गया। एट द लास्ट सी केम एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, अंत में सी आया। सबसे पहले कौन आया? कितने दिन के लिए? गायब। फिर कौन आया? 7 दिन के लिए गायब। फिर कौन आया? अंत में सी आया और शेष काम 13 दिनों में पूरा किया। अब भाई इस सवाल में जो समस्या है वो मेरे भाई ये है,
मुझे ये नहीं पता ए इस 5 दिन में क्या करके गया। जैसे अब तक के सवालों में हमें पता रहता था कि ए ने 4 दिन काम किया तो इतना किया, बचा हुआ काम इसने किया तो इतना दिन में किया। क्यों? क्योंकि हमें तीनों की क्षमता क्या पता होती थी, सेपरेट सेपरेट, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग। अब तक हमें यह पता होता था कि सी ने 8 दिन में क्या किया, क्योंकि हमें सी की क्या पता होती थी, क्षमता सेपरेट। इस सवाल में समस्या ही यह है कि ए अकेले काम कर रहा है, बी अकेले काम कर रहा है, सी अकेले काम कर रहा है, और अकेले अकेले इन तीनों की क्षमता नहीं पता और निकाल भी नहीं सकता। वेरिएबल है 3, स्टेटमेंट है 2, 2 स्टेटमेंट से 3 वेरिएबल सोल्व नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दे दूं एक सवाल कि भाई x प्लस वाई बराबर 20, y प्लस जेड बराबर 30, बता दो x का मान, आंसर इसका होएगा कांट बी डिटरमाइन, पता नहीं कर सकते हम। समझ रहे भाई? 2 स्टेटमेंट से वेरिएबल सोल्व नहीं होते, इसके लिए एक तीसरा स्टेटमेंट क्या चाहिए, z प्लस एक्स, फिर निकाल सकते हैं तीनों को जोड़ जाड़ के घटा घुटो के। तो भाई इस सवाल में समस्या ही ये है कि ए अकेले काम कर रहा है, बी अकेले काम कर रहा है, सी अकेले काम कर रहा है, जबकि क्षमता ए की बी के साथ कंबाइंड पता है और बी की सी के साथ कंबाइंड पता है, सेपरेट क्षमता किसी की भी नहीं पता है। तो हम कभी भी ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ए ने इस 5 दिन में 1 की क्षमता से काम किया, कि 2 की क्षमता से काम किया, कि 2.5 की क्षमता से काम किया, कि 3 की क्षमता से काम किया, लगेगा ही नहीं पता, ना बी का चलेगा ना। समस्या समझ में आ गई? सॉल्यूशन पे तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो बता दूंगा इसका फटाफट कैसे करना है। समस्या सबको समझ में आ गई भाई? अब आते हैं इसके समस्या के समाधान पर। चलिए अब इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक बहुत बेसिक बात जो आप पहले से जानते हैं, बस मैं आपको नोटिस करा रहा हूं, जानते आप पहले से ही है। मान लो भाई जैसे मान लो x किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और y उस काम को 15 दिन में कर सकता है। x किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और y उस काम को 15 दिन में। अब मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। काम बताओ भाई, 30 मान लिया x की क्षमता भाई, और इसकी, सही है भाई। मेरे पास 2 मजदूर थे x और y, मुझे दोनों की क्षमता पता है। मैंने पहले 5 दिन x को बुलाया अकेले, तो भाई अकेले काम करने के लिए आ जा। कौन आया? किस क्षमता से काम करेगा, कितना काम करेगा, 15 यूनिट। फिर मैंने x को हटा दिया, फिर मैंने y को बुलाया और y को भी मैंने उतना ही समय दिया जितना मैंने x को दिया, सेम टाइम दिया, इसे भी 5 ही दिन दिए। y किस क्षमता से काम करेगा, 2 की क्षमता से कितना काम, 5। कितना काम करेगा भाई, काम पूरा नहीं हुआ, हुआ उसे छोड़ दो। ये बताओ टोटल दिन कितने खर्च हो गए, 10 खर्च हो गए। बोलो भाई टोटल काम कितना हुआ, 25 हुआ। कितने दिन में, और 10 दिन में किस किस ने काम किया, 5 दिन एक्स ने और 5 दिन, सही है। फिर एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला अबे तू मूर्ख है क्या, दोनों से अलग अलग क्यों करवा रहा है, इकट्ठे करवा लेता, काम जल्दी निपट लेता, क्यों खींच रहा है काम को लंबा। मैं बोला बात तो तू सही कह रहा है। तो उसने मुझे समझाया, मैंने उससे बोला नहीं नहीं काम ज्यादा कर। उसने मुझे समझाया अगर मैं दोनों को इकट्ठे 5 दिन बुलाता, इकट्ठे दोनों की इकट्ठे की क्षमता भाई 5 की क्षमता से 5, काम कितना हुआ, यहां कितना हो रहा था, क्या काम पे कोई फर्क पड़ा, फर्क किस पे पड़ा, दिनों की संख्या पे। भाई काम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एक्स पहले अकेले 5 दिन का, अब एक एक शब्द सुनना भाई, वो सवाल बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा जिग जैग बना के।
एक्स पहले 5 दिन काम करे, फिर उसके बाद वाई 5 दिन काम करे, या दोनों मिलकर 5 दिन काम करे, काम तो उतना ही होने वाला है। बोलो भाई, है ना? सिर्फ गिनती में अंतर आएगा, दिनों की संख्या में। यहां गिने जाएंगे 10 दिन और यहां गिने जाएंगे, मतलब मैं कह सकता हूं भाई, एक्स के एक दिन का कार्य प्लस वाई के एक दिन का कार्य बराबर भाई एक्स प्लस वाई के एक दिन का कार्य। ये तो मैंने, सिंपल सी बात है, मतलब एक्स के 5 दिन का काम प्लस वाई के 5 दिन का काम बराबर है एक्स प्लस, काम तो बराबर ही है। अरे सही है भाई, एक्स के ए दिन, ए की जगह कुछ भी ले लो। अच्छा बताओ, एक्स के 10 दिन उसके बाद वाई के 10 दिन बराबर किसके होंगे? एक्स प्लस वाई के 10 दिन। बोलो भाई, अब वापस सवाल पे आते हैं। सब बड़े ध्यान से समझना, रिपीट कर दूंगा लेकिन कोशिश करना एक ही बार में समझ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, बढ़िया तरीके से समझे। भाई मुझे ये नहीं पता, अच्छा और बच्चों की तरह समझाने की बात है, ये बताओ भाई, ए कितने दिन काम कर रहा है? जैसे बचपन में छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, लाइन काट काट के गिनती करना, जोड़ना, कि 5 में से 3 घटाना है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, एक से एक लाइन, दूसरे से दूसरी लाइन, बचा कितना है आंसर? छोटे बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं शुरुआत में। चलो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। भाई बताओ, पहले ए ने कितने दिन काम किया? ये ए के 5 दिन, उसके बाद बी ने कितने दिन काम किया? 7। कलर चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर सी ने कितने दिन काम किया? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, पहले ए ने 5 दिन काम किया, अब ए अकेले 5 दिन में कितना काम करेगा नहीं पता। मुझे ए का काम किसके साथ पता चल सकता है? क्योंकि मुझे पता है ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो मैं क्या करूंगा, ए के पहले 5 दिन और उसके बाद बी के कितने दिन आएंगे? 7। तो ए के पहले 5 दिन और उसके बाद बी के 5 दिन आपस में क्या कर दूंगा? क्लब कर दूंगा। मतलब ध्यान देना, ए के ये 5 दिन का काम प्लस बी के ये 5 दिन का काम। अरे सही है, टोटल 7 दिन थे ना? अरे बोलो है ना? और अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई एक्स के 5 दिन का काम प्लस वाई के 5 दिन का काम किसके बराबर? काम तो बराबर ही रहेगा। तो भाई ए को 5 दिन किसके साथ मर्ज कर दिया? अब देखा जाए तो दिन गिनती में कितने आ रहे हैं? 10। दिन गिनती में कितने आ रहे हैं? 5 दिन पहले ए के और फिर 5 दिन, और आप जानते हैं ए के 5 दिन का काम प्लस बी के 5 दिन का काम बराबर होगा ए प्लस बी के। और भाई ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है? तो भाई 5 दिन में कितना काम निपटाया होगा? तो मैं ये तो पता नहीं कर पाया कि ए अकेले 5 दिन में क्या करेगा, लेकिन मैंने ये पता कर लिया ए के 5 दिन प्लस 20 यूनिट काम खत्म हुआ होगा। बोलो भाई हाँ है ना? जिसको दिक्कत है लाइन पे भी देख सकता है। अभी बताओ बी के कितने दिन बच रहे हैं? 2। और बी की क्षमता किसके साथ पता है? तो ये बचे हुए 2 दिन किसके साथ क्लब कर दूं? बस ये ध्यान रखना, दिनों की संख्या क्या होनी चाहिए? क्लब करते समय दिनों की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा मत कर देना किसके 2 बचे हैं उसके 13 लपेट दो सीधे। तो भाई बी के 2 दिन प्लस, मतलब ये 2 दिन और इसके 2 दिन लेके चले गए आगे के। सही है भाई? पहले इसके 5 दिन और इसके 5 दिन। तो बताइए, बी के 2 दिन प्लस सी के 2 दिन, बी प्लस सी के 2 दिन का काम और बी प्लस सी के एक दिन का काम। तो भाई 2 दिन में कितना करेंगे? अरे 6 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन कितना सरल हो गया, ए पूरा यूटिलाइज हो चुका है,
बी भी पूरा यूटिलाइज हो चुका है, बोलो भाई। सी भी कितना यूटिलाइज हो चुका है, 2 दिन उसके भी जा चुके हैं। अब बचा कौन, और सी कितने दिन, भाई सी के पास समय बचा है 11 दिन का। 2 दिन तो खर्च हो चुके हैं ना इसके, 20 और 6 26। काम कितना हो चुका है, 26 है कितना, 48। बचा कितना, तो ये बताओ ये 22 यूनिट काम किसने किया, कितने दिन में किया। अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति 11 दिन में 22 यूनिट काम कर रहा है तो उसकी प्रतिदिन कार्य क्षमता, किसकी क्षमता क्रैक हो गई, किसकी भाई, सी की क्षमता मेरे भाई क्रैक हो गई 2। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, अरे 3 है। सी की कितनी है, बी की क्षमता बताओ, बी की क्षमता 1 आ गई। ए प्लस बी की कितनी है, ए की बताओ, तीनों की क्षमता आ गई। अब वो आपसे क्या सवाल पूछेगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। वो आपसे पूछे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 3 और 1 4 और 2 6, 6 की क्षमता से 48, 6 × 48। वो आपसे पूछे ए अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेले कितने समय में करेगा, सी अकेले कितने समय में करेगा, सब कुछ बता सकते हैं। फिलहाल वो आपसे क्या पूछ रहा था, ए अकेले काम को कितने समय में करेगा, नोट मत करना। 48/3, आंसर कितना। अब देखो भाई मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर सवाल के ऊपर प्रकृति काट दी है समझाने के चक्कर में। पहले ये समझाया, तुम्हें इतना ध्यान से इस सवाल को नहीं करना है, सजा सजा के सिंपल। जब भी ऐसा सवाल हो हमेशा ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट में एक ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, कौन है वो, उससे समझ जाओ। बी अगर दोनों के साथ कॉमन है इसका मतलब बी दोनों के साथ क्या होगा, मर्ज होगा। समझ रहे हो, तो फटाफट जल्दी से, ए के पास कितने दिन में मैक्सिमम, बी के साथ पूरा मर्ज कर दिया, 5 + 5, 4 की क्षमता से 5 दिन का काम। बचा हुआ सी के साथ मर्ज कर दो, बचा हुआ काम किससे करा दोगे, हमेशा आखिरी वाले ऑब्जेक्ट की क्षमता क्रैक हो जाएगी, हमेशा आखिरी वाले की होगी। उसके बाद आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी निकालिए। सही है भाई, तुम पहले इसे नोट करो फिर सवाल पाते हैं। एक तरीके से और बताऊंगा बिना ये जिगजैग बनाए, नोट कर लो, जल्दी करो भाई, 7 मिनट है हमारे पास। मैं चाहता हूं एक सवाल और हो जाए। तुम्हारा कल का शेड्यूल बताएं तुम्हें, तुम्हारा कल का शेड्यूल है भाई मेरे, सुबह है रीजनिंग 9 से 10:30, 10:45 से मेरा अर्थमेटिक है, और फिर है वो कैब 3:45 से 5, और रात को 9:30 से 11 है एडवांस में, मतलब इसी टाइम। 4 क्लास है, 4 से ज़्यादा नहीं होगी तुम्हारी, किसी की भी नहीं होगी। 5 क्लास बहुत रेयर हुआ करेगी अब, क्योंकि ये वो था कि 5 क्लास के बाद बच्चे को रिवीजन का टाइम कम मिलता है या नहीं मिल पाता है, तो क्लास 4 ही रखा करेगी। नहीं नहीं, मुझे तो बस, मीटिंग कब हुई थी, ना ना, क्यों मीटिंग में कोई प्रेजेंट सेम डे पर रहता ही नहीं है, कोई कहीं बिजी है कोई कहीं बिजी है, कभी भी एक दिन कोई सारे प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। अब जैसे मेरी 5 बजे तक क्लास उधर थी गर्ल्स कैंपस में, अब 6:30 से यहाँ थी। कल को मेरी 12 बजे तक यहाँ है, 12:30 तक, उसके बाद फिर उधर है, तो एक टाइम तक सब रहते ही नहीं एक जगह। वहां की जानकारी चाहिए तुम्हें पूरी, हाँ। क्या कह रहे हो, क्या बताना है सुनो, एक हुआ क्या था, अब ये क्लास तो लाइव चलती है, एक बच्चे के लिए कमेंट कर दिया किसी ने,
212 वाला बैच था। दो दो तीन बार तो ऐसे कर दिया जैसे तुम में से घर गया तो कमेंट, सर जी उससे बोल दियो मेरी कॉपी संभाल के रखेगा या मेरा सामान संभाल के रखेगा। अब उसे पता है फोन पे तो उसे बोल नहीं सकता, फोन तो जमा है, तो बैच में मैसेज करके बताते हैं कि उस बच्चे से बोल देना मेरा ये सामान या मेरा ये काम संभाल के रखेगा। करो भी इसका आंसर है जी। ना ना, रखेगा बीच में। बी ए से तो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। क्योंकि सोच के देखो, अगर बी ए से कम रहेगा तो फिर बी और सी तो कभी क्रैक हो ही नहीं पाएंगे, मर्ज नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें, एडवांस। इससे क्या फर्क पड़ रहा है। दाव टीचर बनेगा, और वो भी वहां जाके बनेगा, यहां तो वो भी नहीं बनेगा और सारे डाउट बता दिया करेगा उनके हैं? कैसे बैठना है वो सिखाए, कहाँ कहाँ बैठना है। मतलब क्लास में बैठना सिखाए, कहीं और बैठना सिखाए। देखो इधर तो कुछ 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 दिन में बोलोगे कि एक, छोड़ो तुम अभी अबे चुप करो अरे कौन सा सवाल था भाई ये। हाँ, फटाफट करते हैं, 2 मिनट इस समय एक दूसरे। हाँ, 1 मिनट में ना तुम्हारा खून सूखने वाला। कुछ नोट कर रहे हो? हाँ करो। मतलब अभी कोई लेडीज टीचर यहाँ पढ़ा रही होती और वो तुमसे बोल देती कि बाबू 10 मिनट और लगेंगे